नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनिस कक्कर। आप देख रहे हैं हिंद सप्ताह। जनपद बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद और चुनाव समिति के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर पीके सिंह ने रालोद जिला कार्यालय प्रीत विहार पर प्रेस वार्ता की। डॉक्टर मसूद अहमद ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि योगी जी अब कुर्सी छोड़ो, जनता त्रस्त हो चुकी है। साथ ही बताया 23 दिसंबर को अलीगढ़ के इगलास में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व जयंत चौधरी शामिल होंगे। यह रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का शोषण, बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी। वहीं पूर्व विधायक गजेंद्र चौधरी ने अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा सेक्टर और बूथ प्रभारियों को रालोद में शामिल कराया। पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह ने अपने निज आवास पर बीएसपी के सैकड़ों पदाधिकारियों को रालोद की सदस्यता ग्रहण कराई। पूर्व विधायक गजेंद्र चौधरी हाल ही में बीएसपी छोड़ रालोद में शामिल हुए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा कमेटी, जिनके हमारे रविंदर भाई विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हैं, और सेक्टर कमेटी और हमारे यहाँ के सम्मानित जो हमारे एससी प्रधान और अन्य प्रधान हैं, वो आज हमारे सारे बीएसपी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष। अच्छा, ये कितने लोग हैं और किसके जो है ये कौन से पदाधिकारी हैं? विधानसभा कमेटी के सदस्य और सेक्टर कमेटी के सदस्य और ग्राम प्रधान कितने लोग? लगभग है 150 के करीब लोग। जब आगे विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं तो किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी और कौन सी सीटें आप लोगों को मिलेगी और राष्ट्रीय लोकदल को किस तरह से मजबूत करेंगे? सीटों का ये सारा काम हमारे नेता कह चुके कि पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाओं पे गठबंधन लड़ रहा है और हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन समाजवादी के गठबंधन को हम मजबूत करने का काम करें और जयंत चौधरी अखिलेश जी के हाथ मजबूत करें, जिससे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम हो और किसानों की समस्याओं का समाधान हो, नौजवान को रोजगार मिले और जो व्यापारी है उन्हें सुरक्षा मिले और मजदूर को उसका काम मिले। तो सब लोगों को तभी मिल पाएगा वो जब गठबंधन की सरकार बने। गठबंधन की अहम लड़ाई किससे रहेगी? गठबंधन की सीधी लड़ाई जो रहेगी वो भारतीय जनता पार्टी से रहेगी। किस तरह से इतनी मजबूत आपके सामने सत्ताधारी दल है और आप समझ रहे हैं कि आप जो है काफी कमजोर हैं उनके सामने, तो कैसे उनसे लड़ाई? आप कहाँ हमें कमजोर करने की बात कर रहे हैं? 2012 में अनूपसर विधानसभा पे 4 बार के सांसद भी थे छत्रपाल जी, वह जमानत हम लोगों ने उनकी जब्त कराई थी। तो क्या आगे भी किस तरह से लड़ाएंगे ये पूरी रणनीति? आज जनता हमारे साथ है, सब समाज के लोग 36 की 36 बरादरी आज लोकदल के साथ जुड़ी हुई है और गठबंधन में जयंत चौधरी जी में और अखिलेश जी में आज पूरे प्रदेश का किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, सर्व समाज आज उन पर विश्वास कर रहा है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगा। मैं डॉक्टर मसूद अहमद, पूर्व शिक्षा मंत्री। आप बुलंदशहर आज आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? ऐसा है कि मैंने तो बहुत सारी बातें बता दी उसी परिप्रेक्ष्य में। 23 दिसंबर को जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही है और इगलास में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम किया जा रहा है। लाखों लोग सम्मिलित होंगे, रिकॉर्ड टूटेगा। तो उसमें प्रोग्राम में चौधरी चरण जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। तो हम लोगों ने गठबंधन बनाया है। गठबंधन करके इस देश के किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की, युवाओं की, बेरोजगार लोगों की, महिला अपराध के नियंत्रण, जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की जो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के बात तो करेंगी। इसलिए उस मौके पर दोनों नेता इस प्रदेश की जनता को योगी जी से छुटकारा दिलाने का काम करेंगे। वहीं हम तय कर देंगे कि योगी जी अब उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़ो, बहुत हो गया। इस प्रदेश की जनता जो है, इसकी कमर टूट गई है और सब त्रस्त हो गए हैं। ये आपसे छुटकारा चाहते हैं और रास्ता प्रशस्त करने के लिए आए हैं। ये रैली कहाँ पे होगी? इगलास में, अलीगढ़ के इगलास में ये रैली 23 तारीख को। 2022 का चुनाव नजदीक है,
जिले की कितनी सीटों पर आपका कब्जा है? ऐसा है कि 403 सीटें हमारा महागठबंधन है। 403 सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और हम 403 सीटों पर जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, 3 बड़े मुद्दे हैं। तीनों से निपटने के लिए लोकदल क्या नया करेगा? नीयत साफ हो और नेक नीयत हो। हमारे जो नेता है चौधरी जैन जी, हमें उन पर भरोसा है और हर तरह से वो साफ सुथरे हैं। उनके विचार, व्यवहार, बोलना, चालना, मिलना जुलना सब में सहजता दिखाई पड़ती है और वो किसानों के चैंपियन नेता उभर के आए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जयंत जी जो है इन मुद्दों पर समस्या का समाधान हल कर लेंगे और उन्होंने उसके पहले ही जो ये 22 पॉइंट्स दे दिए हैं, मैं समझता हूँ इन समस्याओं का समाधान इसमें मौजूद है। वो व्यक्ति था, वो संस्था थी जो केवल 3 चीजों पर सोचते थे, गांव, किसान और खेती। चौथी चीज पर वो बात करने के लिए भी तैयार न सोचते। उनका पूरा जीवन, उनका एक एक सांस, उनके खून का एक एक कतरा इन्हीं तीनों चीजों पर डिवोटेड था। इनके बारे में सोचने का, कैसे इनको उभारा जाए, कैसे इनकी संगति लाई जाए, कैसे इनको बढ़ाया जाए। उस विचारधारा आप लोगों को जानकारी होगी, डॉक्टर लोहिया की समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर के लोकदल बने। डॉक्टर लोहिया की समाजवादी विचारधारा भी उसमें समा गई और हम लोगों ने फिर जो लोकदल बनाया चौधरी साहब के नेतृत्व में, उन्होंने जो किसानों के लिए काम किए चौधरी साहब ने, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं 2-4 घंटे भी बोल सकता हूँ, 2-4 किताब भी लिख सकता हूँ उस पर। लेकिन आज फिर एक नया दौर शुरू हो गया कि ग्लोबलाइजेशन के बाद, जिसको आर्थिक उदारीकरण कहते हैं, ये देश बर्बाद हुआ। देश में कुछ लोग जरूर आगे बढ़े, लेकिन किसान, गांव और गरीब बर्बाद हुआ। जब देश आजाद हुआ, गांव और शहर के लोगों की आमदनी में, जीडीपी में 1 और 2 का अंतर है। आज 1 और 6 का अंतर पहुंच गया। यानी किसान और गांव का आदमी 4 गुना गरीब हुआ है आजादी के बाद। ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे सामने है और उसी का कारण है कि किसान जो है वो 32% किसान जो मार्जिनल किसान है वो गरीबी की रेखा के नीचे पहुंच गए। खबरों का सिलसिला ही जारी रहेगा, देखते रहिए हिंद सत्ता।